हेलो फ्रेंड्स, पवन हियर। कैसे हो आप फ्रेंड्स? जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जो भी स्टडी रिलेटेड या अदर क्वेरीज हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं एंड मैं आपको उसके रिस्पेक्ट में गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि सर प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि रेगुलरली करके भी जो आगे का सोच के टेंशन आता है उसको कैसे हैंडल करें। एंड मैं ट्राई करता हूँ सर, वन डे एट अ टाइम, बट एकदम ही वियर्ड और एडवर्स थॉट्स आते हैं अपने आप। तो देखिए, ये जो वियर्ड और एडवर्स थॉट्स हैं रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर, ये सभी को आते हैं। इट्स नॉर्मल थिंग। लेकिन उसको किस तरीके से डील करना, ये हमको सीखना चाहिए। सी, टाइम टू टाइम हम लोग जब बहुत मेहनत करते हैं एंड रिजल्ट दूर है, तो हम लोगों को पता नहीं रहता है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी या नहीं लाएगी। वी कीप ऑन थिंकिंग दैट थिंग्स माइट गो रॉन्ग, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। एंड मुझे तो लगता है कि हमारी माइंड को प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर एस्केप करने का तरीका है। हमारी माइंड ट्रिक्स ढूंढती रहती है प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर निकलने की, और बेमतलब हम लोगों को टेंशन में डालती है। मेरे साथ भी होता है। जब भी मैं पढ़ाई करता था तब भी होता था, थॉट्स आते थे। लेकिन द थिंग इज, आई स्लोली अंडरस्टूड एंड एक्सपीरियंस्ड कि हम लोगों को खुद के कंट्रोल में जो चीज़ें हैं उस पर ध्यान देना है। आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। देखिए, आज तक के आपके लाइफ में ऐसा कुछ बहुत खराब तो नहीं हुआ होगा, ओके, आपके कोई पुराने एक्शंस के कारण, जिसको आप अभी भी रिग्रेट करते हो। थिंग्स कैन नॉट गो एज रॉन्ग एज यू थिंक दे कैन गो। तो आपके लाइफ में चीज़ें इतनी खराब नहीं होगी। अभी तक भी चीज़ें सही हुई हैं। आपने जो एक्शंस लिया है उसके हिसाब से ही आपके पहले के एग्जाम्स में भी रिजल्ट्स आए हैं। एंड आगे भी ऐसा ही होगा। वेदर यू टॉक अबाउट स्टडीज और एनी अदर थिंग, अनसर्टेनिटी रहना चाहिए। वरना इसका मतलब दूसरा कॉन्सिक्वेंस तो ये होगा, अनसर्टेनिटी अगर नहीं है तो उसका तो मैं यही मीनिंग निकालूंगा कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है या उसमें कुछ चैलेंज नहीं है। तो चैलेंजेस हैं, अनसर्टेनिटी है, तभी ग्रोथ हो रही है। तो चिंता मत करो, यू आर ऑन द राइट पाथ। थोड़ा सा डर लगना चाहिए। एंड जो अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में है, उतनी पढ़ाई रेगुलरली करते रहो। और जो भी आपको लगता है कि कंट्रोल के बाहर है, आगे क्या होगा, तो उसकी अभी से चिंता करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताता हूँ। अगर थॉट्स आते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उसको डायरी में लिख सकते हो इमीडिएटली, या अपने नोटबुक के लास्ट पेज पे लिख दो कि मुझे सो एंड सो थॉट आ रहा है। तो वो थॉट को आप उस समय ध्यान मत दो, उसको पार्क कर दिया आपने। और बाद में जब वो टाइम आता है, जब आपको टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तब आप वो थॉट को आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन आप रियलाइज करोगे कि धीरे धीरे आप ये थॉट्स को अगर साइड में लिख दोगे तो ये थॉट्स का इंपॉर्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। कई बार इमीडिएटली वो सिचुएशन में हम लोगों को प्रॉब्लम बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ समय बाद हम लोग कुछ दूरी से अगर वो सिचुएशन को देखें तो वो प्रॉब्लम मैनेजेबल लगता है। और आप तो इस ऐसे ऐसी चीज़ों को लेकर के टेंशन ले रहे हो जो आगे होने वाली है, या शायद होने नहीं भी वाली है। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अपने कंट्रोल में जितना है उतना ध्यान दो, उतने उस पे ध्यान दो, उतना काम करो। बाकी चिंता मत करो। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू ह्यूज स्टॉर्म। सीए की पढ़ाई इतनी आसान नहीं होती है। आप सीए के अलावा और भी कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट बाय फोकसिंग ऑन थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल। सो आई होप दैट सफिशिएंटली गाइड्स यू। कुछ भी आपको और लगता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप में से और किसी को भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या तो फिर कमेंट्स के थ्रू आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।